हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने बहुत समय बाद यह सोचा है कि हम ज्योग्राफी से संबंधित कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट कराएं। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपीएससी, यूपी, पीसीएस, एसएससी, जीडी, एनी प्रिपरेशन, तो आप हमारे चैनल पर आइए, आपको सबसे बेहतर कंटेंट मिलेगा यहाँ पर। चलिए ज्योग्राफी से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। बहुत ही आसानी से आप इसको समझेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको आपको परिभाषाएं कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट से समझेंगे। आप चित्र से ही खुद परिभाषाएं निकालेंगे। मान लीजिए कि कोई दो पिंड हैं, कोई पिंड A और B हैं जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है और जिनके बीच की दूरी r है। आप इस चित्र से खुद परिभाषा निकालेंगे। परिभाषा क्या बनती है? किन्हीं भी, चलिए मैं लिख देता हूं इस पर, किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। आप इस चित्र से परिभाषा खुद निकाल सकते हैं। किन्हीं भी, मान लीजिए कोई दो पिंड हैं, किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? अब हमने जो परिभाषा निकाली है, किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य, मान लीजिए दो पिंड हैं, इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब आगे देखिए, यदि आकर्षण बल पृथ्वी के द्वारा लगता है, पृथ्वी के द्वारा, तो हम इसको कहते हैं गुरुत्व बल। गुरुत्व बल जिसे हम g से व्यक्त करते हैं। और यही आकर्षण बल यदि सूर्य या चंद्रमा के द्वारा, तो इसको हम कहते हैं ज्वारीय बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाइडल फोर्स। ज्वारीय बल, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? टाइडल फोर्स। आपने देखा होगा कि सूर्य चंद्रमा द्वारा जो ज्वार भाटा आते हैं, वो इसी बल के द्वारा आते हैं जो सूर्य चंद्रमा द्वारा लगता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला मैं कराता हूं। नोट कर लिया आप सभी ने? ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। इसका आप फॉर्मूला होता है F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां F क्या है? एट्रैक्शन फोर्स है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एट्रैक्शन फोर्स। ओके, और जहां पे जो m1 m2 हैं आपके, ये आपके द्रव्यमान है।
आर आपकी है त्रिज्या, रेडियस जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। इसका एक फॉर्मूला और है, उस फॉर्मूले को हम कहते हैं, उसको कहेंगे हम F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आपको 4 कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो कि आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप इससे बहुत चीज़ें समझ पाएंगे। अभी तक आपने सुना होगा कि जो हमारे जो सैटेलाइट केंद्र बनाए जाते हैं, सैटेलाइट उपग्रह जहाँ से हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वो आपने ज़्यादातर देखा होगा वो विषुवत रेखा के पास ही होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप समझ जाएंगे क्यों वो विषुवत रेखा के पास होते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। जो इसका फॉर्मूला है जी F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो इससे हम 4 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नंबर 1, F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, जिसका तात्पर्य है कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका आकर्षण बल भी ज्यादा होगा। आप नोटिस करेंगे कोई भी पिंड हो चाहे, अगर उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो इसका मतलब उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है तो उसका आकर्षण बल, उसका द्रव्यमान कम है। यानी इससे निष्कर्ष निकलता है द्रव्यमान व आकर्षण बल में समानुपाती का संबंध है। ठीक है, अब एक दूसरा निष्कर्ष भी इसी फॉर्मूले से निकलेगा आकर्षण बल के। वो दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? F इनवर्स प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर। अब इसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिए। यानी त्रिज्या व आकर्षण बल में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। मतलब अगर किसी पिंड की त्रिज्या ज्यादा है, मान लीजिए किसी पिंड की त्रिज्या ज्यादा है तो उसका आकर्षण बल कम होगा। अगर त्रिज्या कम है तो आकर्षण बल ज्यादा होगा। अब आप इसको एक व्यवहारिक एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सिक्का है 5 रुपए का। आप देखते हैं कि आप 5 रुपए के सिक्के को जब मुट्ठी में लगाते हैं, दबाते हैं, तो उस पर आपकी पकड़ ज्यादा मजबूत होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी त्रिज्या छोटी होती है तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स यानी पकड़ उस पर हमारी ज्यादा मजबूत होती है। अगर किसी मान लीजिए कोई बड़ा सिक्का है 10 रुपए का है, तो अगर आप उसको मुट्ठी में बंद करते हैं क्योंकि उसकी त्रिज्या 5 रुपए के सिक्के की तुलना में ज्यादा है तो उस पर आपकी पकड़ मजबूत कम होती है। ठीक है, एक आपका व्यवहारिक एग्जाम्पल, उसे समझ सकते हैं कि अगर किसी की त्रिज्या ज्यादा है तो उस पर आपकी अट्रैक्शन फोर्स यानी पकड़ कम होगी। अगर आपकी किसी की त्रिज्या कम है तो उस पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। आप इसको आप चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं, मैं समझा सकता हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं यहाँ पे साफ कर सकता हूं। तो आप समझिए, जो आपका जो दूसरा था कॉन्सेप्ट निकला था F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर। तो आप देखते हैं इसके लिए हम पृथ्वी का एक ओवल शेप बनाते हैं। इससे आप बहुत अच्छी व्यवहारिक चीज सीखेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। जी मेरे से जैसा भी चित्र बनता हो थोड़ा कुछ भी हो पर प्रॉब्लम मत लीजिए। ये मैंने पृथ्वी का चित्र बनाया है। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी की यानी ये आपकी विषुवत रेखा है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये पृथ्वी का अट्रैक्शन सेंटर है, ग्रेविटी सेंटर, जहां पे इसका ग्रेविटी होती है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि यहां से यहां की त्रिज्या ये है,
जबकि आप ध्रुवों तक जाते हैं, जो पोल्स हैं आपके वहाँ जाते हैं, तो त्रिज्या हमें छोटी होती जाती है। आप खुद देखिए, आप यहाँ तक जाएंगे, यहाँ यानी यहाँ जाएंगे तो त्रिज्या छोटी हो रही है विषुवत रेखा की तुलना में, त्रिज्या छोटी हो रही है। तो हमारी त्रिज्या छोटी हो रही है, यहाँ पे त्रिज्या छोटी हो रही है। तो यहाँ पे मान लीजिए R1, मान लीजिए R1 ज़्यादा है तो क्या होगा, हमने निष्कर्ष क्या निकला था, अगर त्रिज्या कम है तो एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। यही निकला था ना निष्कर्ष। त्रिज्या ज़्यादा है तो एट्रैक्शन फोर्स कम होगा, कम होगा। त्रिज्या ज़्यादा है तो एट्रैक्शन फोर्स कम होगा, जबकि त्रिज्या कम है, यहाँ पे त्रिज्या कम है तो R2 है, यहाँ पे कम है ध्रुवों पर, तो आपका एट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे ज़्यादा, आकर्षण बल ज़्यादा होगा। यही कारण है कि जितने भी जो आपके सैटेलाइट जो सेंटर बनते हैं वो विषुवत रेखा के आसपास ही बनाए जाते हैं, ये हमेशा याद रखिए। अभी तक आपको पता नहीं होगा कि सैटेलाइट सेंटर हम यहाँ विषुवत रेखा के आसपास ही यहाँ क्यों नहीं बना सकते। आपके मन में दिमाग में कॉन्सेप्ट जरूर आता होगा। आप समझिए क्यों बनाए जाते हैं विषुवत रेखा के आसपास, क्योंकि जो रेडियस है यहाँ पे वो ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा है तो आपका आकर्षण बल का मान कम है। तो जब हम यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो वो इसकी ग्रेविटी के दायरे में नहीं आता, क्योंकि आकर्षण बल कम है इसलिए वो चला जाता है ऊपर। अगर आप कल्पना कीजिए, अगर हम यहाँ नॉर्थ साइड बनाएंगे, नॉर्थ पोल पे बनाएंगे कहीं सैटेलाइट सेंटर, तो वो हमारा प्रक्षेप नहीं हो पाएगा, जा नहीं पाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो उसको जाने नहीं देगा, उसको पार नहीं जाने देगा। देखिए आप निष्कर्ष निकल चुका है कि यही कारण है कि जो हमारे विषुवत रेखा के आसपास ही लगभग जो सैटेलाइट सेंटर बनाए जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं चांदीपुर, श्रीहरिकोटा, वो विषुवत रेखा के आसपास ही है। जो आपका भारत का सैटेलाइट सेंटर है वो श्रीहरिकोटा, जैसे एग्जाम्पल श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, ठीक है। एक कोई विदेश का एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मीनामी, यूएसए का, अमेरिका का, यूएसए का मीनामी किरणवेल, मीनामी, यानी लगभग विषुवत रेखा के आसपास ही बनाए जाएंगे जो सैटेलाइट सेंटर होंगे। तो इससे आप एक चीज़ तो समझ ही गए होंगे कि अभी तक आप जैसे नहीं भी जानते होंगे तो आप समझ गए हैं कि जो हमारा जो सैटेलाइट सेंटर होगा वो विषुवत रेखा के आसपास ही बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है तो एट्रैक्शन फोर्स कम है। अगर नॉर्थ साइड बनाएंगे तो रेडियस कम है, एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। अब आपका तीसरा कॉन्सेप्ट की तरफ हम जाते हैं। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, नोट करिए आप इसको अच्छे से, ठीक है, नोट करिए। नोट कर लिया आप सभी ने, अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्ट की चीज़ है। इससे आप आगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ये सब चीज़ें काम आएंगी। फिर आप पूछेंगे सर ये प्रॉब्लम हो रही है, हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि रेडियस कम है तो एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा क्यों है। इसको आप अच्छे से समझिए, नहीं समझ आया तो फिर से कमेंट करिए, पूछिए, सब बताया जाएगा आपको। आप इस चैनल पर विश्वास करिए, यहाँ पे आपको हर चीज़ बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ दी जाएगी। हमारा चैनल का नाम है दी एनलाइटमेंट एकेडमी। आप इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी रुकिए, अभी तीसरा कॉन्सेप्ट भी मैं बताने जा रहा हूँ, उसको समझिए, ठीक है। नोट कर लिया आप सभी ने, ठीक है। आप दूसरा कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट निकलता है एफ प्रोपोर्शनल, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d²। एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d²। ये आपका थर्ड कॉन्सेप्ट निकलता है इसी सूत्र से, आकर्षण बल के सूत्र से। जो आपका सूत्र था Fg = m1 × m2/r²/d²। इसी से कॉन्सेप्ट निकले हैं, आप भ्रमित मत होइएगा, इसी से कॉन्सेप्ट निकले हैं। तो तीसरा कॉन्सेप्ट निकलता है F प्रोपोर्शनल 1/d², यानी कि दूरी व आकर्षण बल में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। जैसे देखते हैं, मान लीजिए एक
सन है, ये आपकी अर्थ है। इसको जैसे ही बनता है, देखिए ये आपका मून ले लेते हैं, चंद्रमा। आप देखते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी ज़्यादा है, जबकि पृथ्वी की और चंद्रमा की दूरी कम है। आप इतना तो जानते ही होंगे कि पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, इससे निष्कर्ष निकलता है कि यदि दूरी ज़्यादा है, दूरी व आकर्षण बल में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। मैंने पहले लिखा है, अगर दूरी ज़्यादा है यानी डिस्टेंस ज़्यादा है तो एट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल कम होगा। ठीक है। और आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे दूरी कम है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी कम है, इसलिए दूरी कम है, डिस्टेंस कम है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कम है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, देखिए, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं ढंग से समझेंगे तो आप आगे आने वाली ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज आएगी उसको आप सही से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमने सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट उठाया। ज़्यादातर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। कॉन्सेप्ट है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको आप समझेंगे, आगे जो आपकी जो जियोमॉर्फोलॉजी की क्लासेस आएंगी, भूआकृति विज्ञान की, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आगे चल के पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास समझाया जाएगा, महाविस्फोटक सिद्धांत समझाया जाएगा। वहाँ पे आपको जो छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा इरिटेट कर सकती हैं, इसलिए हमने सोचा क्यों ना बच्चों को छोटे से बड़ी की ओर ले चलें, ताकि उनको आसानी हो सीखने में। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम उनको सिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप हमारे कोचिंग का नाम है द एनलाइटमेंट एकेडमी, इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बस हमारे साथ जुड़ी रहिए। मैं आपसे वादा दिलाता हूँ कि जो चीज़ यहाँ पढ़ाई जाएगी वो आपको दिल्ली फैकल्टी, कहीं भी किसी भी फैकल्टी से आप जांच कराइए, वो बिल्कुल एकदम सिक्योर, शुद्ध रहेगी, वो आपको ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी। धन्यवाद।